विनेश फोगाट। विनेश फोगाट भारत के लिए पदक लाने वाली पहलवान, वो पहलवान जो कि यौन हिंसा उत्पीड़न के लिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट करती हुई पाई गई, बाद में पेरिस ओलंपिक के लिए फाइट करती हुई पाई गई। पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचते पहुंचते कुछ ग्राम वजन के कारण गोल्ड मेडल से चूक गई। फाइनली उन्हें कोई भी ओलंपिक पदक नहीं मिला, लेकिन आज फिर सुर्खी में है। क्यों सुर्खी में है? क्योंकि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपके साथ साथ बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो क्या पार्टी ज्वाइन करना गलत है क्या? ऐसे समय पर ज्वाइन की है जब हरियाणा में चुनाव है, तो केवल ज्वाइन की है या कुछ और भी हुआ है? इन्हें कांग्रेस का टिकट मिल गया है। अब ये एमएलए के लिए कांग्रेस की सीट पर कंटेस्ट करेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि विनेश फोगाट का प्रोटेस्ट से लेकर आज तक का जो सफरनामा था, यह केवल और केवल कांग्रेस में शामिल होने के लिए था, यानी कि क्या राजनीति में जाने के लिए यह माहौलबाजी का काम किया गया था, या फिर सरकार से परेशान होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जब वो बात अपनी समझाने के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने जाने का प्रयास की, हर मंच पर अपनी बातें उठाई, जब कुछ नहीं सुनवाई हुई तो उसके स्थान पर अब विधानसभा में जाने का रुख कर लिया है कि जहां से जनता की बात सुनी जाती हो वहीं जाकर के बात कही जाएगी। दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष आपको जानने हैं, विस्तार से सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो बड़ा सवाल यह है कि यह क्या सब राजनीति के लिए था? यह सवाल क्यों निकल कर आता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके पार्टी ज्वाइन करते ही ब्रजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ यह प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका बयान आता है और वो ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से भूपिंदर हुड्डा की लिखी हुई स्क्रिप्ट है और उसी के तहत इन्होंने यह कार्य किया है। बाय द वे, भूपिंदर हुड्डा कौन है? तो ये हरियाणा से कांग्रेस के लीडर हैं। ये कई बार के सांसद रह चुके हैं। इनके पिताजी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। भूपिंदर हुड्डा और ब्रजभूषण सिंह की एक दूसरे के साथ जो अदावत है, ये उस समय भी सुर्खी में आई थी जब महिला खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने उतरी थी। उस समय पर भी ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि यह केवल और केवल दीपेंद्र हुड्डा की लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसके तहत यह हो रहा है। क्योंकि इस कहानी को डिटेल में चलेंगे, इससे पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ब्रजभूषण सिंह और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में, कि इन दोनों के बीच क्या लड़ाई है। फिर आगे चल के फिर डिटेलिंग करेंगे। 2011 से लेकर 2024 तक, 2023 तक 12 साल तक के लिए ब्रजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WRI इसके अध्यक्ष पद पर रहे। 12 साल तक 3 बार 4-4 साल के क्रम में वो यहां पर निर्वाचित हुए। जब पहली बार 2011 में ब्रजभूषण सिंह अध्यक्ष पद के लिए आए थे तो उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव में हराया था। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से आते हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं। हरियाणा का बॉक्स इसमें रेसलिंग में, पहलवानी में जो नाम है वो दुनिया को पता है कि हरियाणा के पहलवान दुनिया भर में मेडलिस्ट बनकर के सामने आ रहे हैं। यानी कि अगर आप पहलवानों की बात करते हैं तो हरियाणा से निकला हुआ पहलवान या हरियाणा के ही पहलवान भारत की पदक तालिकाओं में मेजॉरिटी दिखाई देते हैं। ऐसे में एक बहुत कॉमन सा फीचर था कि जब हरियाणा से पहलवान हैं तो फिर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से क्यों? दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पहलवानों को भी यह याद दिलाने में कामयाब हुए, जैसा ब्रजभूषण सिंह ने कहा, कि पहलवानी करते हो आप और अध्यक्ष कोई उत्तर प्रदेश का है। ऐसे में इन दोनों के बीच 2011 की हार और 2023 में, मार्च 2023 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के होने वाले पुनः चुनाव, और उन चुनावों में भी सबसे इंटरेस्टिंग तथ्य यह कि कानून के अनुसार, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो कानून चलता है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 12 साल से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता
ऐसे में ब्रजभूषण सिंह किसी अपने आदमी को वहां पर ना बिठा दें, इसलिए उन्हें चुनाव से किनारा करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के खिलाड़ियों की मदद लेकर ब्रजभूषण सिंह को हटाने का और उनके साथ और उनके साथियों को वापस से रेसलिंग फेडरेशन में ना आने देने का यह प्लान तैयार किया, ऐसा ब्रजभूषण सिंह कहते हैं। यह बात उनकी बातों से सत्यता इस तरह से भी रिलेट करती है कि जब विनेश फोगाट लौट कर आती हैं तो इन्हें रिसीव करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ही पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर और उन्हीं को कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं। आज ये कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो इनका फिर बयान आता है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह सब राजनीति है, मुझे रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर ना रहने देने के लिए था, बाद में तब कुछ नहीं हुआ तो फिर लोकसभा के चुनावों तक के लिए था, और अब हरियाणा के इलेक्शन में मिला हुआ टिकट यह दर्शाता है कि यह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड उस समय से चला आ रहा था जिसके बारे में ये लंबे समय से कह रहे थे। यह इनका पक्ष है। अब आपको विस्तार से उस घटना के बारे में बताते हैं, कहां से ये सारी बातें शुरू हुई, क्या विनेश फोगाट का पक्ष था, क्या इनके साथ और महिला खिलाड़ियों का पक्ष था, किस तरह से ये अपनी बात रखवाने के लिए जंतर मंतर पर बैठी, किस तरह से एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, किस तरह से इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए उसके बाद में पुलिस ने केस दर्ज किया, एफआईआर दर्ज हुई, सारी बातें विस्तार से एक एक करके चलते हैं। देखिए, जनवरी 18 की आप ये कटिंग 2023 की देख रहे हैं कि रेसलर्स स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट डिक्टेटरशिप वॉर टू फाइट टिल एंड। भाई साहब, प्रेसिडेंट के खिलाफ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ ये सबसे पहले बैठती हैं जंतर मंतर पर, और इनके साथ में इनके साथी खिलाड़ी आपको दिल्ली जंतर मंतर पर 18 जनवरी को बैठे दिखाई देते हैं। 18 जनवरी के बाद में ये इनकी डिमांड होती है कि एलिगेशन है हमारा कि ब्रजभूषण सिंह ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है फीमेल रेसलर्स के साथ, जो कि बीजेपी एमपी ब्रजभूषण हैं और एमपी के साथ साथ वो डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो महिला पहलवान हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है फीमेल रेसलर्स के साथ, इनकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे में इन्होंने अपने स्तर पर इस बात का डिमांड करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन्होंने जैसे ही प्रदर्शन शुरू किया, ब्रजभूषण सिंह का बयान आया। इन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं अगर ये सिद्ध हो जाते हैं तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। ये बयानबाजी चलती है। ऐसे में बयानों के साथ साथ निकलकर आता है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा कार्य है। असल में आपको याद हो तो पिछले साल भारत में किसान आंदोलन, जवान आंदोलन और रेसलर आंदोलन, 3 बड़े फेमस आंदोलन हुए थे। किसान आंदोलन के केस में भी दिल्ली काफी सुर्खियों में रहा। अग्निवीर के चलते, जवानों के चलते पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, और महिला पहलवानों के चलते भी दिल्ली काफी सुर्खियों में रहा। ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना कि यह अपोजिशन के द्वारा किया गया कार्य है कि महिला पहलवानों को सड़क पर बिठाया जा रहा है। महिला पहलवानों का यह कहना कि हम इतने बड़े स्ट्रेचर के पहलवान हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर चुके हैं, हमें अपनी बात को सुनवाने के लिए, सरकार की कानों तक बात पहुंचाने के लिए हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। विचार कीजिए कि एक आम महिला के साथ क्या होता होगा जिसे कभी देश में इतना सम्मान शायद ही मिला हो जितना इन्हें मिला है। तो देश की क्या स्थिति है यह समझने योग्य है। दोनों तरफ की बातें जबरदस्त तरीके से चल रही थी, लेकिन सरकार इनके आरोप लगते ही एमसी मैरीकॉम, जो कि भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित बॉक्सर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिगेटिंग रेसलर कमेटी बना देती है कि भैया आप जांच करिए। मतलब तारीखों के साथ अगर चला जाए तो 18 जनवरी को जब रेसलर्स ने प्रदर्शन शुरू किया तो ऐसे में अनुराग ठाकुर जी इनसे मिलते हैं 19 जनवरी को और इन्हें कहते हैं कि आपने जो भी आरोप लगाए हैं उनकी जांच होगी। ऐसे में खिलाड़ी 20 जनवरी को अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि आप, मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से कहा जाता है कि आप अपनी कार्रवाइयों को रोकें, और ऐसे में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डब्ल्यूएफआई एग्जीक्यूटिव कमेटी से कहती है कि जो भी एक्टिविटी कर रही है डब्ल्यूएफआई उनको होल्ड पर डाल दे। साथ ही साथ एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाती है एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में, और उन्हें कहा जाता है कि वो अपने साथ एक टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच करें।
मैरी कॉम की अध्यक्षता में बनी हुई जो कमेटी है यह अपनी जांच शुरू करती है और साथ में मेंबर के रूप में खुद एमसी मैरी कॉम जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट, साथ ही साथ में योगेश्वर दत्त, साथ ही साथ में एक बैडमिंटन प्लेयर तृप्ति मुरमुरे, साथ में एक और खिलाड़ी और एक टॉप अथॉरिटी, एक प्रकार की बड़ी कमेटी बनाई जाती है जो कि ओवरसाइट कमेटी के रूप में महिला पहलवानों के द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं उनकी जांच करने का कार्य करती है। 4 हफ्ते का यह समय मांगती है कि हम 4 हफ्ते में इस पूरी जांच को, जो महिलाओं के आरोप हैं, इन्हें पूछकर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि महिला पहलवानों के साथ में एलिगेशन है कि उनके साथ में ब्रजभूषण सिंह जो है वो उत्पीड़न करते हैं, तो पूछ लेते हैं हम जाकर के। तो खिलाड़ियों का एक पैनल बना, इस पर भी खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट हुआ। खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट इस बात पर था कि आप लोगों ने हमारी पसंद का कोई आदमी उसमें नहीं डाला, उस कमेटी में नहीं डाला। इसके बाद सरकार ने इसमें फिर बबीता फोगाट को एज ए मेंबर एंट्री करवाई, क्योंकि एक मेंबर के रूप में इस ओवरसाइट कमेटी में बबीता फोगाट को ओवरसाइट कमेटी 31 जनवरी को ज्वाइन करवाई कि ठीक है, आपकी पसंद का भी एक आदमी इसमें बिठा देते हैं। WFI के इलेक्शंस जो होने वाले थे मार्च में, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। उन्हें मई 7 का टाइम दे दिया गया कि जब तक ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रजभूषण सिंह की अगर बात माने तो यह इलेक्शन के अंदर ही उनको और उनके उम्मीदवारों को रोकने की कवायद थी। ऐसे में इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाते हैं। साथ ही साथ में चूंकि ब्रजभूषण सिंह अपना कार्यकाल 12 साल का पूरा कर चुके थे, लेकिन किसी अपने ही आदमी को ना बिठा दें, ऐसे में और साथ में WFI में अब कोई हरियाणा का कैंडिडेट आकर के बैठ जाए, यह ब्रजभूषण सिंह का कहना था कि यह केवल फेडरेशन के अध्यक्ष के लिए और उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है साहब। रेसलर्स ने स्पोर्ट मिनिस्टर से कहा कि जो फाइंडिंग कमेटी ने दी हैं उन्हें पब्लिक करें। 23 अप्रैल के दिन रेसलर्स फिर से सड़क पर बैठते हैं और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ इस बार FIR दिल्ली के कनॉट प्लेस की पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं, क्योंकि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा इलेक्शंस को फिर टालने की घोषणा की जाती है और कहा जाता है कि इलेक्शन बाद में कराए जाएंगे। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपनी बात को मनाने के लिए टॉप कोर्ट तक पहुंचते हैं कि साहब हमारी FIR ही दर्ज नहीं हो रही, कैनॉट प्लेस वाले सुन ही नहीं रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नोटिस देती है दिल्ली पुलिस को कि आप इनकी FIR दर्ज करें। इनका जब दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठना हुआ, इस बीच में अपोजिशन के तमाम लीडर्स इनसे मिलने जाना शुरू हुए, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब यहां पर जाकर मुलाकात करना शुरू हुए। इसी बीच में जो भारत की ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी तरफ से PT उषा जी, उनका बयान आता है और उनका कहना होता है कि रेसलर्स शुड हैव शोन सम डिसिप्लिन, कि पहलवानों को कुछ अपनी तरफ से डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, बजाय इस मामले को सड़क पर ले जाने के लिए। हर बात को सॉल्व करने का एक ग्रीवांस मैकेनिज्म है। ये वही PT उषा जी हैं जिन्हें आपने विनेश फोगाट के साथ अभी पेरिस ओलंपिक में देखा था। इनकी तरफ से यह बात कही गई। भारत की बहुत ही सम्मानजनक धावक रही हैं आप अपने समय की। ठीक है। रेसलर्स ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा जब तक उन्हें जेल ना भेज दिया जाए। 28 अप्रैल को खबर आती है, रेसलर्स कह रहे हैं कि हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ब्रजभूषण सिंह को जेल ना भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट लेकिन इस मामले में अपनी तरफ से प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर देता है कि भाई जब आपने कहा कंप्लेंट होनी चाहिए, कंप्लेंट हो गई, ऐसे में अब जांच पुलिस करेगी। पुलिस को यह जांच का काम दे दिया जाता है। रेसलर्स कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए और ब्रजभूषण सिंह के स्टेटमेंट्स को पुलिस मई 11 को लिख लेती है, रिकॉर्ड कर लेती है। 28 मई को तीनों खिलाड़ी अपने साथ में अन्य प्रोटेस्टर्स को लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ, जो नया पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है, उस तरफ निकलते हैं। 28 मई के दिन नए पार्लियामेंट जिसका उद्घाटन होना था उसकी तरफ प्रोटेस्टर्स जाना शुरू करते हैं। जो एरिया बड़ा सेंसिटिव है, सारे देश के लोग, उस समय सांसद वहां आने वाले हैं। ऐसे में ये उस सुरक्षा व्यवस्था को पार करते हुए उधर जाने के लिए प्रदर्शन शुरू करते हैं, लेकिन ये मीडिया कवरेज बन जाता है। मीडिया कवरेज यूं क्योंकि प्रोटेस्टर्स उस जगह जहां जाना किसी के लिए परमिट नहीं है वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पुलिस इन्हें रोकती है। पुलिस इन्हें रोकती है, एक तस्वीर बाहर आती है और तस्वीर में होता है कि देखिए दिल्ली पुलिस ने किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए पहलवानों के साथ बर्ताव किया।
कहा गया कि यहां पर महिला खिलाड़ियों की मैन हैंडलिंग हुई, पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा महिला खिलाड़ियों को रोका गया। असल मायने में नई संसद का उद्घाटन होना था और नई संसद के उद्घाटन के सुरक्षा में जो तैनात सिपाही थे वो इन महिला खिलाड़ियों को जब आता हुआ देखते हैं तो वो इन्हें बलपूर्वक वहीं रोक लेते हैं। यह खबर लेकिन अंतरराष्ट्रीय बन जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के WFI की बुराई होती है कि आप ऐसे खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं। लेकिन भारत में ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी, ये यौन उत्पीड़न की घटना अब राजनीतिक रंग ले चुकी थी। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा था कि इन महिला खिलाड़ियों को अब भड़काया जा रहा है। इन्हें अपोजिशन के लीडर आकर के राह दिखा रहे हैं कि कैसे इस नए पार्लियामेंट की जो कवरेज है इस समय टीवी में चल रही है, इसको काटकर आप अपने प्रोटेस्ट की कवरेज को देश को दिखा सकते हैं। क्योंकि पूरे देश में इस समय मीडिया संसद को कवर करने आई है, अब वो आपको भी कवर करेगी। ये कवर इतना हुआ कि साहब ये अंतरराष्ट्रीय खबर तक बनी। इस बीच में खिलाड़ी कहते हैं कि वो अपने मेडल बहाने गंगा नदी में जाएंगे। हमने इस पर सेशन भी किया था और आपको बताया भी था। रेसलर्स ने फिर कहा कि अगर खेल मंत्री हमारी बात सुन लेते हैं तो हम 15 जून तक के लिए अपनी मांगों को मनाने के लिए 15 जून तक रेसलर्स अपने प्रोटेस्ट को होल्ड करने के लिए तैयार हो गए। कोई बात नहीं, इस बीच में दोनों पक्ष में, सत्ता पक्ष में और प्रदर्शनकारियों में बातचीत होती रही। बजरंग और विनेश को डायरेक्ट एंट्री दे दी गई एशियन गेम्स में। सामान्यतया जब भी कोई पहलवान खेलने जाता है तो उसे ट्रायल पास करने होते हैं। ट्रायल से मतलब पहले यह सिद्ध करना होता है कि वो फिट है वहां जाकर खेलने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग था कि जो पहलवान जनवरी से लेकर के जुलाई तक निरंतर प्रदर्शन में थे, अब वही निरंतर प्रदर्शन वाले पहलवान डायरेक्ट एंट्री पा जाते हैं एशियन गेम्स में। इस बात का कुछ यंग खिलाड़ियों के द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि रेसलर्स की संख्या भारत की तरफ से कितने लोग भेजने हैं ये लिमिटेड होती हैं। ऐसे में यंग रेसलर्स हिसार के अंदर सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि यह गलत तरीका है कि बिना ट्रायल के उनको वहां भेज दिया गया। इसी बीच में WFI के जो इलेक्शन हैं वो 7 अगस्त के लिए शेड्यूल कर दिए जाते हैं। मतलब खिलाड़ी और सरकारों के बीच में बात बनती है। बजरंग पूनिया और विनेश जो आज कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, वो उस समय एशियन गेम्स में बिना ट्रायल दिए पहुंच जाते हैं। सरकार के साथ बातचीत चल रही है। मतलब यह हुआ कि सरकार से संभवतः सहमति कि ठीक है कि भाई हम खेल खेलने पहुंच जाएंगे। इसके बाद में बहुत सारे जूनियर रेसलर्स और उनके पेरेंट्स IOA के हेडक्वार्टर पर अपनी तरफ से प्रदर्शन करने लगते हैं कि आप लोगों ने विनेश और बजरंग को क्यों इस तरह का एग्जेम्पशन दिया। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने WFI के इलेक्शन शेड्यूल जो कि होने वाले थे उन पर रोक लगा दी कि साहब थोड़ा और रुक जाइए। इसी बीच में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग फाउंडेशन है वो WFI के इलेक्शंस को सही समय पर ना हो पाने के कारण उन्हें सस्पेंड कर देती है। WFI के इलेक्शंस, जिस ब्रजभूषण सिंह के पद पर अब नए आदमी को बैठना है, उनके इलेक्शंस की डेट 21 दिसंबर तय कर दी जाती है। 21 दिसंबर को चुनाव होते हैं। ब्रजभूषण सिंह के पसंदीदा व्यक्ति संजय सिंह यहां पर नए WFI के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यह तस्वीर है 24 दिसंबर की, जहां संजय सिंह फिर से ब्रजभूषण सिंह के जो लॉयलिस्ट हैं वो यहां पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यह अपने आप में इस तरह से दिखाया गया कि देखिए, एक तरफ महिलाएं जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उस प्रदर्शन के बावजूद भी WFI में ब्रजभूषण का कद नहीं घटा, साथ ही साथ सरकार ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। हालांकि यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है और वो ये है कि यहां पर ब्रजभूषण का टेस्ट होने की बात आपने सुनी थी। साथ में एक चीज और थी कि यहां ब्रजभूषण को 18 जुलाई को ही अंतरिम बेल भी मिल गई थी, यानी जमानत पर ब्रजभूषण बाहर आ चुके थे। ऐसे में ब्रजभूषण के ही अपने पसंदीदा आदमी का यहां बैठ जाना एक बड़ा सेटबैक था इन प्रदर्शनकारियों के लिए कि हमने इतना प्रदर्शन किया और यह व्यक्ति आज भी अपनी धाक जमाकर प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है। बजरंग और साक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से रेसलिंग छोड़ देंगे। ऐसे में 22 दिसंबर के दिन बजरंग अपने पद्मश्री पुरस्कारों को संजय सिंह के इलेक्ट होने पर लौटा देते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने WFI को सस्पेंड कर दिया न्यूली इलेक्टेड बॉडी के लिए कि बोले नहीं, अब आप काम नहीं करेंगे। ऐसे में इनका इलेक्शन होना, खिलाड़ियों का पदक लौटाना,
काफी लंबी चौड़ी इस समय पर भी मीडिया कवरेज रही। दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर तरीके से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जेस नहीं दर्ज किए, इस पर भी काफी ज्यादा बहसबाजी होती है। हालांकि भारत के अंदर अब लोकसभा चुनावों का टाइम आ चुका था। इस बार चूंकि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ऑलरेडी बहुत माहौल बन गया था, ऐसे में इनके बेटे को टिकट दिया जाता है एमपी के चुनाव के लिए और वो चुनाव जीत भी जाते हैं। खैर, सीधा इसको अब खत्म करते हुए ब्रीफ में लेकर आते हैं कि इस दौरान ये सारी घटनाक्रम चलते रहे। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से खेलने जाती हैं। जनरली वो जिस वेट कैटेगरी में खेला करती थी 54 या 54 केजी के वेट कैटेगरी में, उसकी जगह वो 50 कैटेगरी के अंदर खेलने का निर्णय लेती हैं। 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने के लिए वो नियमित रूप से मेहनत करती हैं। जिन राउंड्स में ये खेल चल रहे थे उसमें क्वार्टर फाइनल जीतती हैं, सेमीफाइनल जीतती हैं, लेकिन फाइनल में जब अपीयर होने वाली थी उस समय जब इनका वजन किया गया वो 100 ग्राम ज्यादा मिला। 100 ग्राम ज्यादा मिलते ही, क्योंकि फाइनल में पदक मिलना इन्हें फिर क्वार्टर और सेमीफाइनल दोनों के पदक साथ दिलाता, ऐसे में इन्हें कोई भी पदक नहीं मिला। हालांकि ये फाइनल्स में जाके हारी थी। इसका मतलब ये पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ वापस आई और ऐसे में जब इनका वापस आना हुआ तो भारत के अंदर राजनीति जबरदस्त गर्मा गई, क्योंकि इन्हें यह माना जा रहा था कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक केवल इसलिए नहीं कि उन्हें भारत के लिए गोल्ड लाना है, इसलिए भी खेली कि अब उस मंच से वो महिलाओं की सुरक्षा की बात को उठाएंगी, अपनी बात को दुनिया को अच्छे से बता पाएंगी कि देखिए पहलवान कितने जुझारू हैं, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि ये खेलना भूल चुके हैं, वो खेलना जानते हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। विनेश फोगाट पूरे देश के अंदर एक उत्साह का माहौल लेकर आई और उन्होंने अपने खेल के दम पर समस्त भारतीयों को गौरवान्वित किया। आप भारत वापस आती हैं, आपका स्वागत सम्मान होता है और इसी स्वागत सम्मान में दीपेंद्र हुड्डा फिर से दिख जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो यहां पर वापस दिखते हैं और इनके द्वारा आप ध्यान से देखें तो विनेश फोगाट के लिए किए गए जो ट्वीट्स हैं और जब ये आती हैं तो इनके साथ में इनकी जो तस्वीर है वो पब्लिक में दिखाई देने लगती है। असल में कांग्रेस ने पहले ही जब इस मुद्दे को उठाया था तो यह मुद्दा पहले भी सुर्खियों में रहा था। जैसे आप यहां देखें तो आज जब 6 सितंबर के दिन आप ये न्यूज देखते हैं कांग्रेस की तरफ से कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो अब इस टाइमलाइन को अगर आप देखते चलें तो यह खबर आती है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के साथ इनके मिलने की खबर आती है, कांग्रेस इनको पूरी तरह से साथ मिलाते हुए कहती है कि आपने महिलाओं की बातों को रखा, आगे चलकर आप कांग्रेस के साथ और कांग्रेस आपके साथ रहेगी और अपनी बात को आप अच्छे से रखें। एक टाइमलाइन यहां पर बड़ी चर्चा का विषय बनी। 6 सितंबर 9:36 पर कांग्रेस की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग आती, प्रेस रिलीज आती है जिसमें यह कहा जाता है कि बजरंग पूनिया को वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है इंडिया किसान कांग्रेस का। इमीडिएट इफेक्ट से इन्हें यह बनाया जाता है। बजरंग पूनिया अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए दिखाई देते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की 10 बजे एक बैठक होती है और उसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आती है। उसमें से जुलाना नामक विधानसभा सीट से विनेश फोगाट का नाम आता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों में जुलाना, जो कि सोनीपत में पड़ता है, सोनीपत में जुलाना नामक जगह से विनेश फोगाट का कांग्रेस के नाम पर टिकट फाइनल कर दिया जाता है। आप यहां से अब चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में बजरंग पूनिया ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बना दिए जाते हैं। इन दोनों का बनना और इन दोनों के बनने में हुड्डा का शामिल होना, यह लंबी चर्चा राजनीति के अंदर बनी रही कि यह सारा काम हुड्डा परिवार के द्वारा किया हुआ है। इस पर ब्रजभूषण सिंह का भी बयान आया और उन्होंने अपनी तरफ से यही बात बोली कि भूपेंद्र हुड्डा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस बात को मेंशन करते हुए कहा कि यह पहले से ही तय था और यह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड तरीके से मेरे खिलाफ किया गया कार्य था। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा रॉट द स्क्रिप्ट, ये लाइन आती है और WFI के अंदर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ब्रजभूषण सिंह, इनके खिलाफ जो मामला है वो क्या है, वो वापस से सुर्खियों के अंदर पहुंचने लगता है। ब्रजभूषण सिंह अध्यक्ष रहे, उस समय की जो कहानी है वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता के सुना दी। इनके बारे में जो जानकारी रही दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा
और मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और यही ब्रजभूषण सिंह के साथ में लंबे समय से विवादों में फंसे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 2011 के अंदर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव लड़े थे, उसे हार गए। उसके बाद 12 साल तक लगातार ब्रजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने रहे, रेसलिंग फेडरेशन के अंदर अध्यक्ष बने रहे। और इस बात में इनका कहना है कि 2023 में जब दोबारा चुनाव होने थे तो हरियाणा के पहलवानों की सहायता लेकर के उन्होंने मेरे खिलाफ इस माहौल को बनाने का प्रयास किया। इनका मानना है कि हरियाणा से बहुत से पहलवान रेसलिंग के अंदर आते हैं, इसलिए इस तरह का यह प्रयास मेरे खिलाफ किया जा रहा था। खैर, अब दोनों में से किसका पक्ष सही किसका गलत ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए विनेश फोगाट और ये बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, और ऐसे में इनका ज्वाइन करना राजनीति के अंदर इनकी बात को और ऊंचे मंच तक लेके जाएगा। संभव है कि ये यहां से आगे महिलाओं की बातें और अच्छे मंच पर रखेंगी, लेकिन इस बीच में अगर ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित था तो निश्चित ही ये खेल भावना के लिए काफी ज्यादा एक चिंता का विषय रहेगा। साथ ही साथ यहां पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विनेश फोगाट के परिवार की ही एक महिला शाम को ही एक बात बोलती हुई दिखाई देती हैं। ये 6:16 की खबर है जिसमें वो बोलती हुई दिखाई देती हैं कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। ये बात इन्होंने चुनाव में टिकट मिलने से पहले ही कह दी थी, और ये टिकट शाम को 10:06 के ऊपर डिक्लेयर हुए थे। मतलब इनकी जो घर की महिला हैं उनका कहना था कि विनेश पहले से ही कह चुकी थी कि वो चुनाव लड़ेंगी। ये नाम तो यहां पर बाद में आया है। इन महिला का इंटरव्यू काफी वायरल हुआ जिसमें वो कह रही हैं कि उनसे मिलने कांग्रेस के बड़े नेता आते थे, ये विनेश की समर्थक हैं और इन्होंने उनके संघर्ष के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। कुल मिलाकर के देश में सब कुछ राजनीति है या फिर खेल में राजनीति है, या खेल और राजनीति अलग है, या राजनीति के खेल हैं, ये सब आप समझें और आप अपनी राय बनाएं। मैंने आपके सामने सारी घटना रखने का प्रयास किया। आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाकी हमारे अपनी पाठशाला.com जो वेबसाइट है उस पर आपको कंटेंट उपलब्ध है करंट अफेयर्स का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं।